हेलो। आवाज आ रही है? सारों को एक दफा कंफर्म कर दें।
सेल थोड़ी बहुत उठा। अच्छा, बस 6 मिनट तक करते हैं स्टार्ट, मतलब जिन्होंने और करना है ज्वाइन तो कर लें भी। आई थिंक फर्स्ट डे है तो इसलिए काफ़ी को टाइमिंग का नहीं पता था। जैसे ही होते हैं ना 9:30 पूरे तो स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन ओके दिख रही है सारों को? ओके। चले यार जरा। ओके, मेरे ख्याल से वैसे 20 पार्टिसिपेंट्स हैं तो बाकी फिर इंशाल्लाह दिन टाइम में अगेन लिंक भेज दूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लें या जैसे ही लगता है। स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है अमेजोन का सेलर साइड अकाउंट का बेसिक इंटरफेस। ये होता है जिसको अकाउंट कहते हैं। अब अमेजोन का अगर काम करना है ना, इसमें आपको 3 वेबसाइट से मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मार्केट प्लेस। अच्छा, पहले तो उस दिन मैंने बता दिया था ड्रॉप शिपिंग होती है। अगर तो दोबारा एक दफ़ा हल्का सा बताना है तो मुझे चैट में बता दें, नहीं तो फिर आगे बेसिक से ना स्टार्ट करें, आगे से करते हैं स्टार्ट। या चैट में बता दें, मतलब स्टार्ट से करना ड्रॉप शिपिंग क्या होती है या आगे से। स्क्रीन नहीं शो हो रही? यहाँ तो बिल्कुल सही है। यार एक बंदा मेरे लाइव में आना है यहाँ से, कोई वो मीटिंग में आना, देखना स्क्रीन वगैरह सही शो हो रही है। लिंक व्हाट्सएप कर रहा हूँ जूम पे। ओके। ओके, तो अगर तो सारों को याद है ड्रॉप शिपिंग का तो फिर आगे से करते हैं। बेसिक्स को रहने दें, ठीक है। मेरे पे ना इन शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 उस दिन मैंने आपको बताए थे मॉड्यूल थे अमेजोन के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पीएल, जिसको कहते हैं अपना, वेट अ मिनट, ऑटो ट्रांसक्रिप्शन का नहीं इधर फायदा कोई नहीं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएल, प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, अपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। मिनिमम टेन्योर उसका 1 ईयर लग जाता है। 1 साल बाद आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए, 50 लाख 70 लाख ऐसे। सेकंड पे एफबीए, होलसेल फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें जैसे आप किसी एक चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन लें, उसका एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेटर मिलेगा। अपनी चीज़ अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दें। ऑर्डर्स आप लेंगे, उसको शिप अमेजोन करेगा, उसको कहते हैं होलसेल। वो भी 15 20 30 लाख की इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है, एंड वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। 3 to 6 months वो भी इजीली ले जाती है। थर्ड एंड द लास्ट एंड द बेस्ट मॉड्यूल, ड्रॉप शिपिंग। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हाई प्रॉफिट रेशो, सबसे फास्ट अर्निंग। दो चीज़ें कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट।
बेस्ट वे टू डू विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा वे है, लेकिन बेस्ट वे तो विद इन्वेस्टमेंट है। विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, मैं अपनी बात पे भी टिका हूँ, ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, एक जगह है अली बाबा, ये दुनिया की सबसे बड़ी, अगर इसको कह लें तो ये होलसेल वेबसाइट में से एक है। ये चाइना की है, इसमें आपको बहुत चीज़ें बल्क में लेंगे तो बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। लाइक अभी हम ले लेते हैं तो फॉर एग्जांपल ये आई थिंक मोबाइल फोन है, ओके टेक की कैटेगरी थी, सन ग्लासेस में आ जाते हैं। वेट अ मिनट, इसको क्या हो गया, यार जूम ग्लिच कर रहा है। ओके हम सन ग्लासेस में आ गए, तो आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से सारों को सही, सन ग्लासेस में आ गए। तो ये सन ग्लासेस में भी ये देखें, यहाँ पे मेंशन है $0.12 से लेके $3.15 तक ये प्रोडक्ट मुझे कॉस्ट करेगी। नीचे लिखा है वन पीस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखा है MOQ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनसे एक पीस ग्लासेस का खरीदता हूँ तो ये मुझे कॉस्ट करेगी $3.15 इतने। अगर मैं इनसे बल्क में लेता हूँ तो इन्होंने अंदर मुझे एक टारगेट दिया होगा, ये देखें कि मिनिमम वन पीस मुझे पड़ेगा $2.80 में, फर्दर सेल लगी हुई है इसके अंदर। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे इन्होंने नहीं किया हुआ मेंशन, यहाँ वैसे साथ मेंशन होता है, लाइक अगर मैं इनसे 100 पीस लूंगा तो ये 2.80 से मुझे सस्ता दे देंगे, मैं 1000 पीस लूंगा तो और सस्ता दे देंगे, अगर मैं 2000 पीस लूंगा तो ये मुझे $0.11, मतलब तकरीबन $1 के 10वें हिस्से में, ₹20 में मुझे ग्लासेस कॉस्ट करेंगे। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट वगैरह डलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2-3 लाख की चीज़ मंगवा लेता हूँ इन्वेस्टमेंट में, तो इसको आगे सेल करना किसी और वेंडर के पास, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, मैं यहाँ पे रहता हूँ साहिवाल में, तो मेरे घर के करीब है कपड़े की मार्केट फैसलाबाद, जो कि यहाँ साहिवाल से 120 किलोमीटर दूर है। अब अगर मैं जाता हूँ, मैं वहाँ से अपनी 2-3 लाख इन्वेस्टमेंट का कपड़े उठा लाता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है उसको दो तरह सेल करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको घर रख के या अपनी किसी शॉप पे रख के सेल करूंगा, मुझे कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ मार्केट में, मुझे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर लेन देन के 100 मामला आ जाते हैं उसके अंदर। सेकेंडली मेरे पास ऑप्शन आता है मैं कोई पहले से रनिंग मार्केट प्लेस देखूँ, लाइक अगर आप लाहौर चले जाए तो एम्पोरियम है, पैकेजेस है, हाइपर स्टार है, केयरफोर है, मेट्रो है। अगर मैं कहीं से इन्वेस्टमेंट के अपने वो कपड़े लेके एम्पोरियम में चला जाता हूँ, वो इतनी बड़ी मार्केट है, उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर मैं उनको उनका कमीशन पे करता हूँ तो वहाँ पे मैं अपनी सेल जो मैंने घर बैठ के करनी है 1 महीने में, मैं वहाँ पे अपनी सेल कर सकता हूँ विद इन 2 to 3 days और विद इन सम आवर्स। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है, अमेजोन ने ड्रॉप शिपर्स को इजाज़त दी थी कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन चीज़ अपने घर से ले, अपने इन्वेस्टमेंट से अपनी चीज़ लेके अपने घर रखें, अमेजोन पे अकाउंट पे आए, चीज़ अपनी यहाँ पे लगाएं। ये इन्वेंट्री होती है, जैसे आपकी शॉप होती है, समझे आपकी एक दुकान है, ये उसके सामान पड़ा है सारा, आप अपनी इन्वेंट्री लगाएं और आप चीज़ यहाँ पे बेचें और अपना कमीशन खुद कमाएं, हमें हमारा कमीशन दें और बस खत्म। लेकिन ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान से पॉसिबल नहीं है कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक। वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निज़ाम इतना खास नहीं है, इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं रहती, डॉलर रेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप जस्ट एक छोटा सा पार्सल भेजने जाते हैं तो उसकी शिपिंग कॉस्ट आपको 20 to 30 थाउजेंड आ जाती है। लाइक अगर आपने कोई चेयर बेची, उससे प्रॉफिट कमाया 5 to 10 थाउजेंड, तो आपका 20 से 30 हज़ार उसको भेजने पे लग जाएगा, इसलिए पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल नहीं है। इसका हल फिर लोगों ने क्या निकाला, अगर आपने अमेरिका में एक प्रोडक्ट सेल करनी थी पाकिस्तान से, इसका हल ये है कि आप अमेरिका के एक होलसेल वेंडर से चीज़ सोर्स करें, अमेजोन को एक छोटा सा झूठ बोल दें कि चीज़ मेरी इन्वेस्टमेंट की मेरे पास ली पड़ी है, अमेजोन पे अपनी चीज़ फॉर सेल लगा दें, जब आपको ऑर्डर आए आप अपने वेंडर को उसकी होलसेल प्राइस पे करें, अपना प्रॉफिट अंदर से रखें और अपने कस्टमर के घर चीज़ पहुंचा दें, आपका कस्टमर भी खुश, अमेजोन को लगेगा चीज़ आपके घर से आई है, आप अपना प्रॉफिट लेने और साइड पे करें। अभी में भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, जब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा तो ईजी लगने लग जाएगा आपको।
अच्छा, सबसे पहली बात, इसके लिए एक लैपटॉप आपके सबके पास होना ज़रूरी है। लैपटॉप के बगैर ड्रॉप शिपिंग नहीं पॉसिबल। फ़ोन पे कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, लैपटॉप के बगैर नहीं पॉसिबल। सेकेंडली, कई लोग पूछ रहे थे कितने दिनों का कोर्स है, कितने दिनों में समझ आएगी। इसका कोई स्पेसिफिक या लिमिटेड टाइम नहीं होता। ये आपको 2 से 3 दिन में भी समझ आ सकता है, ये आपको 10-15 दिन में भी समझ सकते हैं, इसको आपको समझते हुए महीना 1.5 महीना भी लग सकता है। लेकिन हमारा जो आइडियल टाइम होता है वो होता है 10 to 20 डेज के अंदर अंदर अपना स्टूडेंट रेडी कर देना। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो ये सीन है इसके अंदर। लैपटॉप होना ज़रूरी है, ये टाइम पीरियड है। 10 to 20 डेज में हमारा आइडियल स्टूडेंट रेडी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 to 20 डेज ही हो। आपको 30 दिन नहीं समझ आती, आपको 1 साल नहीं समझ आती, आपको लाइफ टाइम नहीं समझ आती। आप जब मर्जी हैं, जो मर्जी पूछें, सेशन लें। ये दिन का और रात का जनरल सेशन है। अभी एक रात को 8-9 बजे हुआ करेगा। 8 बजे ना अक्सर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो जाते हैं, तो बोले वैसे तो इशू कोई नहीं, 8 बजे हुआ करेगा, लेकिन लेट हो गया तो 9 बजे तक मैक्स। और दिन वाला सेशन भी 9-10 बजे सुबह हुआ करेगा। तो अगर आपके इन सेशन के अलावा भी नहीं समझ आती, तो उस ग्रुप में प्रॉपर एक आज कस्टमर सपोर्ट ऐड हो जाएगी। 24 आवर्स हम अवेलेबल होंगे, मैं नहीं तो मेरी टीम होगी। तो आपको 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल होगी। जो मुश्किल आती है वहाँ पूछें, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर रिप्लाई आप टेक्स्ट पे नहीं समझ पा रहे, आप जूम पे आ जाएं, कॉल पे आ जाएं, आपको उसी टाइम एक एक चीज़ जो आप पूछेंगे बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया कि कोर्स डिटेल्स जो सारे मांग रहे थे। बाकी आज मैं रात को इंशाल्लाह इनबॉक्स भी कर दूंगा, कल मैं करनी पड़ी, तबीयत थोड़ी खराब थी, मैंने अपडेट कर दिया था ग्रुप में। अब करते हैं अपना सीन मेन स्टार्ट, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स। लैपटॉप ले लिया आपने, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप। प्रेफरेबल ये है जो इंटरनेट आप खुद यूज़ करते हैं वो किसी और को ना दें, क्योंकि इसके आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके समझ आएगी। एक लैपटॉप के साथ ना एक पर्सनल इंटरनेट यूज़ करें, चाहे अपने फ़ोन की हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपना कर रहे हैं आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं या वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। लैपटॉप ले लिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐप नहीं आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने जनरली google.com गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, जो कि ये होता है। मैं सारे टैब्स क्लोज करके आपको बेसिक से समझाता हूँ। गूगल ओपन कर लिया, आपको यहाँ 3 वेबसाइट से मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल amazon.com, सेकेंडली amazon seller central, थर्ड आपका वेंडर। वेंडर अभी फॉर एग्जांपल हम सैम्स क्लब को ले लेते हैं। ओके, अमेजोन पे 2 चीज़ें हैं। अमेजोन 2 डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है। जो amazon.com है, ये वो देते हैं अपने कस्टमर्स के लिए जहाँ पे चीज़ लोग खरीदते हैं। ये जो मैंने यहाँ लिखा है अमेजोन सेलर सेंट्रल, यहाँ पे ये है सेलर्स के लिए, जहाँ पे हम चीज़ अपनी बेचते हैं। इस चीज़ को ना आपने एज इट इज़ रट लेना है। अगर आप हल्का सा भी गलती अमेजोन सेलर सेंट्रल के बजाय सेंटर कर देते हैं, सर्च रिजल्ट्स आ जाएगा टॉप पे, क्योंकि हमारे बार बार सर्च होता है, लेकिन आपको और ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा अमेजोन सेलर सेंट्रल लिखना है अपने। ये वेबसाइट है sellercentral.amazon.com, ये ओपन कर लेनी है। ये amazon.com, ये अमेजोन सेलर सेंट्रल, जहाँ पे आपका अकाउंट मतलब आपकी शॉप है ये यहाँ पे। थर्ड आपका वेंडर। अब हमने कहा था, बात की थी ड्रॉप शिपिंग करनी है। ये हमारी शॉप है, हमने इस पे चीज़ जो लगानी है, ये हमारा वेंडर है। इधर हमें ऑर्डर रहेगा, इस वेंडर से हमने अपने कस्टमर के घर चीज़ भेज देनी है। ये ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करनी है, इसका कोर्स क्या है, क्या क्या सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अगर अकाउंट बन गया, आप ये आपका एक अकाउंट होता है, इसमें 3 किस्म के आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और लेक्चर में। अकाउंट बन गया, अब आपने ड्रॉप शिपिंग, अब आप कह रहे हैं हमने कोर्स स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करना है। आपने एक शॉप बना ली, अब आपने सबसे पहले हंटिंग करनी है। आप कहते हैं कि शॉप के ऊपर मैंने सेल क्या करना है, खाली शॉप है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं,
हंटिंग करनी है। अब प्रोडक्ट्स हम हमेशा वही ढूंढेंगे जो ट्रेंडी हो, जो आपको प्रॉफिट दे के जा रही हो। मतलब सिंपल वर्ड है हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, सारों को वैसे समझ आ रही होगी। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में सबसे मेन चीज, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज भी जिसको कह लें वो है प्रोडक्ट हंटिंग। जो लोग पूछते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला तरीका है विदाउट इन्वेस्टमेंट कमाने का। आपने सीख लिया, आप आज आपको हंटिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह, 2 से 3 दिनों में आप लोगों की हंटिंग बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो 3 दिनों के बाद आप अपनी हंटिंग करना स्टार्ट कर दें, साथ साथ करें, इम्प्रूव करते जाएं। इसी दौरान आप अपने प्रोडक्ट्स हंट करके उसको अपने फाइवर पे, गिग्स पे लगाएं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज दें। लोग आपके पास कस्टमर्स आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जिनका काम ज़्यादा स्केल पे होता है वो खुद प्रोडक्ट हंट नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आप हंट करें अपके प्रोडक्ट्स डेली की $5, $10, $3, $20, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप अपना टाइम दें, जितने अच्छे प्रोडक्ट ढूंढेंगे उतनी अच्छी आप सेल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की, कोई आपका पैसा नहीं चाहिए। फ्री है, 2 घंटे हंटिंग कर ले, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल गई तो आपका मतलब $5 to $10 का रेवेन्यू बन गया जैसे ही वो आपकी प्रोडक्ट सेल हुई। एक बंदे को प्रोडक्ट सेल की तो वही प्रोडक्ट आप किसी और को भी सेल कर सकते हैं। ये हंटिंग सबसे पहला तरीका है आपका विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने का। अब स्टार्ट करते हैं हंटिंग कैसे करनी है। यहाँ तक ओके सारों को? अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है बेसिक्स में तो पूछ लें, नहीं तो आगे फिर हंटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। चलें अभी टैब ऑन कर लें या बाद में प्रैक्टिस करें। अगर तो आपके पास, अच्छा इसका बेस्ट सीन ये है कि आप फ़ोन पे जूम की क्लास ले लिया करें, साथ अपने ना फ्रंट पे अपना लैपटॉप रख लें, अगर तो आप कर सकते हैं। तो ये है कि साथ साथ आप कर सकेंगे, कोई इशू नहीं। आज बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ये सेशन कल सुबह भी होगा, कल रात को भी यही होगा, कल दोनों सेशन यही होंगे। तो इसलिए कोई इशू नहीं, अगर अभी नहीं भी कर सकते तो कल से कर लें स्टार्ट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं करता हूँ स्टार्ट। ये आपकी दुकान है, इन सिंपल वर्ड अमेजोन का अकाउंट, जिसको लोग अमेजोन की आईडी भी कह लेते हैं, अकाउंट भी कह लेते हैं। जो लोगों में सबसे ज़्यादा हाइप होती है कि यार अकाउंट है तो अमेजोन है, नहीं तो कुछ नहीं। अकाउंट्स बन जाते हैं, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं अकाउंट बनाना या बनवाना। इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक पाकिस्तानी अकाउंट होता है, एक यूके का होता है, उसको फ्लिप किया होता है यूएसए मार्केट में, एक डायरेक्ट यूएसए मतलब अमेरिका का अकाउंट होता है। अब ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है किस मार्केट में? ये मेरे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको। यहाँ पे 13 अप टू 13 मार्केट प्लेसेस में ऐड कर सकता हूँ। तो अब फर्ज करें, हमने जो मेन कंसर्न अपना रखना है स्टार्टिंग में वो रखना है यूएसए, देन यूके, देन एनी अदर मार्केट। अब जो हम बेसिक सीखने जा रहे हैं, यूएसए का सीखने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी। तकरीबन हर मार्केट सेम है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हमने यूएसए के हिसाब से अपनी हंड, हमने यूएसए में अपनी दुकान चलानी है, अपना अकाउंट चलाना है, हमने वहाँ के हिसाब से हंटिंग करनी है। अब ये मेरा अकाउंट है, अकाउंट बन गया, अब मैंने इस पर क्या सेल करना है, हंटिंग स्टार्ट करते हैं। हंटिंग आपने शुरू करनी है Amazon.com से, क्योंकि लोग यहाँ से आपकी चीज़ खरीदेंगे। आपने यहाँ पे चीज़ ढूंढनी है कि सबसे ज़्यादा आजकल क्या बिक रहा है, कि मैं वो चीज़ अपनी शॉप पे लगाऊंगा। मैंने यहाँ अपनी शॉप पे प्रोडक्ट लगा दी, जो कस्टमर आएगा उसको Amazon.com पे मेरी प्रोडक्ट शो होगी चाहे। अच्छा भाई, अब किस प्रोडक्ट पे बैठे हैं? ऐसे नंबर बोलिएगा, जस्ट मिनट आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ अभी। B084C2C46W। ये ब्लैक राइफल कॉफी, एस्प्रेसो मोका। ओके, अब ये मेरे एक दोस्त का अकाउंट है, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं एज अ कस्टमर इसको देख रहा हूँ, मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट परचेज करनी है। तो अब मेरे दोस्त ने अपने अकाउंट पे ये लगाई हुई है, ये सबसे ऊपर टॉप पे वो बैठा है, इटर्निटी LLC। इसके एग्जांपल ये दे देता हूँ, ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है, मेरी शॉप है, मैंने इस पे एक प्रोडक्ट लगाई हुई है,
प्रोडक्ट लगानी अकाउंट पे, लेकिन हमने सेल, जाहिर सी बात है हमारे कस्टमर ने यहाँ खरीदनी है, इसलिए हंटिंग में हमारा amazon.com यूज होना है। इसके हिसाब से हमने हंटिंग करनी है, कौन सी प्रोडक्ट amazon.com पे बिक रही है जो मैं अपने अकाउंट पे लगाऊंगा। लाइक ये राफ्ट है, लाइफ टाइम राफ्ट, तो ये यहाँ लगी हुई है। आपने वहाँ अकाउंट का नाम देखा होगा, अहमद शॉप्स। ये यहाँ पे कस्टमर को देखा कि अहमद शॉप ने ये प्रोडक्ट लगाई हुई है और सेल कर रहे हैं, इसलिए amazon.com पे हंटिंग में ये वेबसाइट्स आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। amazon.com पे आ गए आप, एक वेबसाइट ये ओपन कर ली, एक साइड पे आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। अच्छा, वो कहेंगे स्टार्ट में आपका अकाउंट आपके पास होगा नहीं। पाकिस्तानी अकाउंट एक होता है, वो बन जाता है बहुत सस्ता, बहुत सस्ते से मुराद 5 to 7,000 रुपीज़ में। वो आप खुद बना सकते हैं, किसी से बनवा लें, खुद भी साइन अप कर सकते हैं। अगर आप अभी वो भी नहीं करना चाहते तो हम आपको अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस दे देंगे, अपने अकाउंट्स की चाइल्ड एक्सेस। उससे आप अपने जो हंटिंग में थोड़ा बहुत अकाउंट यूज़ होता है वो यूज़ कर पाएंगे। आपने एक सेलर सेंटर हंटिंग में ओपन कर लिया, amazon.com ओपन कर लिया, अपना थर्ड वेंडर इस्तेमाल कर लिया। हम आपको हंटिंग में भी सिखाऊंगा सैम क्लब से। सैम्स क्लब ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टोर है, ये आपने ऐसे ओपन कर लेना। गूगल पे जाके लिखे सैम्स क्लब। यार मेरा इंटरनेट कहाँ कनेक्ट हुआ है? सैम्स क्लब डिस्टर्ब ना करो। ओके, यहाँ पे थर्ड आपने ओपन कर लेना है samsclub.com। ये हमारा वेंडर है जिससे हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ठीक है। अब हंटिंग में 6 स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट को हंट करने के। 6 स्टेप मैं ना रिटन फॉर्म में आप सारों को भेज दूंगा। 2 किस्म की हंटिंग होती है, एक अमेजोन से प्रोडक्ट देखें, उसको यहाँ सैम्स क्लब पे अपने वेंडर के साथ आके मैच करें। एक अपने वेंडर से प्रोडक्ट देखें कि मेरे वेंडर के पास कौन कौन सी अवेलेबल है जो मैं सैम पे बेच सकता हूँ। जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे वही प्रोडक्ट बेचूंगा जो मेरे वेंडर के पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है लाइक ये कैमरा, अब मैं इसको यहाँ चेक करता हूँ, सैम क्लब पे वो कैमरा अवेलेबल ना हो जो मैंने बेचना है, तो फिर मुझे फायदा क्या होगा। सबसे बेहतर तरीका हंटिंग का होता है सैम्स क्लब से अमेजोन पे, इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। अपनी प्रोडक्ट सोर्स करने इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग या रिवर्स हंटिंग इसको कहते हैं। अब हंटिंग का सबसे पहला स्टेप, आपने सैम क्लब में आ जाना है। ये सैम क्लब पे जैसे अपने दराज है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको देखने में कैटेगरी ज़्यादा लग रही होंगी इसलिए मे भी आप कंफ्यूज हो जाएं। ये कैटेगरीज हैं, जैसे हम दराज यूज़ करते हैं वैसे ही सैम्स क्लब है, वैसे ही वॉलमार्ट है, वैसे ही हर चीज़ है। डिपार्टमेंट्स में आ जाना है, जिसको हम अपनी पाकिस्तानी या लोकल लैंग्वेजेस या लोकल स्टोर पे कैटेगरीज कह लेते हैं। ये आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी सारी। अब कुछ कैटेगरी से हमने बचना है, फ्रेश फूड, फ्रीजर, पेंट्री आइटम्स, स्नैक्स। ये चीज़ें होती हैं जाते जाते खराब हो सकती हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीज, होम थिएटर्स, एलईडीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स। अमेरिका में जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज, वो चीज़ें रख के नहीं आते, वो चीज़ें फेंक के आते हैं। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करना है, ये हमने कभी नहीं सेल करनी, इस पर कस्टमर की सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है। आपने 2 कैटेगरी छोड़ देनी है। अब हंटिंग स्टार्ट करना है, सैम क्लब पे आ गए, डिपार्टमेंट ओपन कर लिया। आप ये सेंटर वाला एक पकड़ लें, होम कैटेगरी। मैंने आपको बताया हंटिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आप सबसे पहले आ जाएं किचन एंड डाइनिंग के कैटेगरी में। इसको हमेशा एक न्यू टैब में ओपन करना है, ये टैब ऐसे ही रहने देना है, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना। सैम क्लब पे आए, जनरल फिर बताया था samclub.com, सिंपल है, दराज.pk ओपन करते हैं, samclub.com ओपन किया, डिपार्टमेंट या कैटेगरी के लिए इधर आ गए। अब आपने हंटिंग स्टार्ट करनी है। होम की कैटेगरी है, इसके अंदर सारी सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपने किचन एंड डाइनिंग को ओपन लिंक है न्यू टैब, ताकि ये टैब हमारा ऑर्गेनाइज इधर ही रहे। ये आ गया किचन एंड डाइनिंग। अब इसके अंदर आप लोगों को और ज्यादा सब कैटेगरीज दिख रही होंगी। हंटिंग आप चाहे तो यहाँ से भी बिल्कुल प्रॉपर शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर एक अपने कस्टमाइज अपने आप कस्टमाइज करना है अपना प्लान, या एक ऑर्गेनाइज वे में चलना है, तो इसको ऐसे लेके चलें। अब ये सब कैटेगरीज आ गई। अब इसमें से पहली सब कैटेगरी को न्यू टैब में ओपन कर लें। ये मेरा पर्सनल तरीका है, आप अपने तरीके से भी चल सकते हो। अगर नई कैटेगरीज ओपन करनी तो वहां से डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट ओपन कर सकते हो, वो आगे मैं बताता हूँ अपने प्रोडक्ट ओपन करके उसके बाद क्या करना है। अब ये मैंने सब कैटेगरी ओपन की, इसके आगे कुछ और ही सब कैटेगरीज मुझे ऊपर शो कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, करना चाहते हैं तो और आगे चल जाए, नहीं तो ये मुझे प्रोडक्ट्स आने लग गई हैं नीचे। अब इसमें से हर प्रोडक्ट नहीं सेल हो सकती, अब ज़रूरी नहीं कि ये है तो ये सेल होगा, ये नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा, इसी का नाम हंटिंग है। अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अगेन न्यू टैब में।
ये मेरे सामने प्रोडक्ट की पिक्चर आ गई, जैसे हम दराज पे देखते हैं, ये उसका नाम आ गया, ये उसकी प्राइस आ गई, ये ऊपर लिखा हुआ है कि फिलहाल इस पे $10 ऑफ चल रहा है ड्यू टू इंस्टेंट सेविंग्स, मतलब सेल लगी हुई है आजकल। ये नीचे वो मुझे दिखा रहा है कि अगर मैं आज ऑर्डर करता हूँ तो मुझे 7 जुलाई तक प्रोडक्ट मिलेगी। ये मुझे दिखा रहा है पिकअप। अब पिकअप से क्या मुराद है, पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी आम नहीं है इसलिए लोगों को नहीं पता था। शिपिंग से मुराद है कि मैं ऑर्डर करता हूँ तो सैम्स क्लब अपना जो उनका मेन एक वेयर हाउस है उससे मुझे प्रोडक्ट भेजेगा मेरे कस्टमर को। पिकअप से ये मुराद है कि अगर मैं ऑर्डर ये पिकअप पे करता हूँ तो वो मेरे लिए चीज़ अपने स्टोर में साइड पे रख लेंगे मेरे नाम के रिजर्व करके, मैं जब चाहूँ स्टोर में जाऊँ मुझे टाइम दे देंगे और मैं वो चीज़ स्टोर से उठा के ला सकता हूँ, इसको पिकअप कहते हैं। थर्ड आता है डिलीवरी। अब आप कहेंगे शिपिंग और डिलीवरी में क्या फ़र्क है। शिपिंग होती है उनके मेन वेयर हाउस से, हमारे कस्टमर को यही पता है कि सामान हमारे घर पड़ा है, उसको नहीं पता कि हम सैम से चीज़ लेके भेजने हैं। उसको हमने कहा हुआ है अमेजोन को और कस्टमर को हमने कहा है कि सामान मेरे वेयर हाउस से आएगा या मेरे घर से आएगा। शिपिंग में सैम के वेयर हाउस से सामान जाता है, वो अपनी पैकिंग अपना शॉपर कुछ भी नहीं भेजते, डायरेक्ट चीज़ भेज देते हैं ताकि कस्टमर को यही लगे कि मैंने अपने सेलर ने अपने घर से चीज़ भेजी है। जो डिलीवरी होती है, जिस स्टोर से जैसे हमने पिकअप करना था, डिलीवरी में वो स्टोर से कस्टमर को डिलीवर करवा देते हैं, उसमें सैम्स क्लब की पैकिंग चल जाती होती है और कस्टमर को पता लग जाता है, अमेजोन को पता लग जाता है ये ड्रॉप शिपर है, इस सैम से प्रोडक्ट ले रहा है, झूठ बोल के कर रहा है ड्रॉप शिपिंग। इसलिए हमने हमेशा शिपिंग पे गौर करना है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं। ये अवेलेबल है या ये नॉट अवेलेबल है, हमें कोई नहीं, शिपिंग अवेलेबल है तो हम ओके हैं, अगर शिपिंग नहीं अवेलेबल तो ये प्रोडक्ट हमने छोड़ दें। यहाँ तक सबको समझ आ गई कि हंटिंग स्टार्ट कैसे, मतलब प्रोडक्ट्स तक कैसे पहुंचना है, कैटेगरी ओपन कैसे करनी है, ये जरा बता दें। ओके, मतलब आपको डन है। मैं फिर एक दफ़ा इन शॉर्ट बता देता हूँ। हंटिंग आपने स्टार्ट करनी है, अमेजोन पे चीज़ बेचनी है, ये amazon.com है, ये हमारी शॉप है, इधर हमने लगानी है, बिकेगी हमारी amazon.com पे, अमेजोन ने हमारी चीज़ यहाँ कस्टमर को शो करनी है। ये हमारा वेंडर है जहाँ से चीज़ लेनी है, सैम्स क्लब। अब वेंडर पे आ गए, अगेन कैटेगरीज ओपन की, ये कैटेगरी की पहली सब कैटेगरी को न्यू टैब में ओपन कर लिया, उसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज हैं, उसमें से फर्स्ट सब कैटेगरी को ओपन कर लिया न्यू टैब में, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट से एंडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, आपने फर्स्ट प्रोडक्ट अगर आपने चेक करनी है कि बेचने लायक है नहीं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया, ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई, ये सारी डिटेल्स दे रहा है, पिक्चर आ गई, प्राइस आ गई, ये शिपिंग अवेलेबल है कि नहीं, पिकअप अगर स्टोर से जाके हमने अपने कस्टमर को ये तो नहीं कहना सैम के स्टोर से जाके पिकअप कर लो, इससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, डिलीवरी से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें शिपिंग से मतलब है। अगर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो तो फिर तो छोड़ दें, फिर तो आपको फायदा ही नहीं, पता नहीं कब वापस स्टॉक में आएगी। अगर शिपिंग के नीचे लिखा है गेट इट बाय दिस डेट, जैसे यहाँ लिखा है गेट इट बाय 7 जुलाई, तो मतलब वो चीज़ इन स्टॉक है और वो आपके फायदे के आप सेल कर सकते हैं। नीचे उसकी थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, फर्दर जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे नीचे कस्टमर रिव्यूज वगैरह, बस हमें यहाँ तक इससे मतलब है। अब इसको हमने कैसे देखना है चीज़ बेचने लायक है या नहीं, इसका हमने नाम करना है A to Z कॉपी। अब इसका नाम है यहाँ से मेंबर्स मार्क पेंट्री स्टोरेज बिन्स सेट ऑफ 3, इसका मैं नाम पूरा कॉपी कर लूंगा। यहाँ तक हो गया कॉपी। इसको मैं आऊँगा बिल्कुल एक न्यू टैब पे या amazon.com पे। amazon.com पे इसको सर्च करने का एक नुकसान ये है कि कभी कभी एग्जैक्ट वर्डिंग में आपको वो चीज़ नहीं मिलती, भी देख लें कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में मिक्स हो गई। इसको ये सीन है, ओके तो इसका ये थोड़ा सा नुकसान है। अमेजोन का ये है कि इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, इसका ये एक बहुत ज़्यादा फायदा है कि अगर सैम क्लब से आप चीज़ का नाम कॉपी करके डायरेक्ट गूगल पे जाके उसको पेस्ट कर दोगे तो वो काम सबसे बेहतर है। सबसे पहले अगर वो चीज़ अमेजोन पे सेल हो रही है तो वो अमेजोन के दो सर्च रिजल्ट आ रही उसके बाद कहीं और रहेंगे। अब हमने सैम से कॉपी किया था तो यहाँ पे आ गया सैम पे ये चीज़ अवेलेबल है, $40 की है और इन स्टॉक है।
तो सबसे पहले दो सर्च अमेजोन के आ जाएंगे, amazon.com के। आप उस पे उसको ओपन कर लो, फर्स्ट सर्च रिजल्ट को। अब आ रही है आवाज? ओके ओके, सॉरी, आई थिंक वो मिस हो गया, मैं दोबारा कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट हमने ओपन कर ली यहाँ पे, ये न्यू टैब में ओपन की थी। इसका मैंने बताया था कि यहाँ से नाम कॉपी कर लेना है। जस्ट हम वहाँ से ना मेरे से मिस्टेक हो गया, कंप्लीट नेम कॉपी करके इसका। तो सबसे पहला काम इसको करें, गूगल पे कॉपी पेस्ट आपने करना है। यहाँ पे ओपन कर लिया, मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे दो सर्च रिजल्ट्स आएंगे, फर्स्ट वाला ओपन करके देख लें। अगर तो ये चीज़ ट्रेंडी हुई तो फर्स्ट सर्च रिजल्ट में आपको अमेजोन पे सेल होती नजर आ जाएगी। अब ये बॉक्सेस हैं और ये बास्केट्स हैं, तीन बिन्स हैं, स्टोरेज बिन्स। ये बिल्कुल प्रोडक्ट मैच नहीं हो रही, मतलब ये इतनी ट्रेंडी नहीं है कि यहाँ पे सेल हो रही हो। तो इसको हम अमेजोन का टैब भी क्लोज कर देंगे और वेंडर वाला जो टैब में प्रोडक्ट खोले थे क्लोज कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे हमें स्टार्ट में नहीं मिली, इतनी ट्रेंडी नहीं थी, तो ये प्रोडक्ट बस जाए, इसको हम नहीं सेल करेंगे। अब कहा जाते हैं किसी और प्रोडक्ट पे, मतलब सारी आपने ऐसे चेक करनी है। हम कोई और प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, चले ये ले लेते हैं। इसको न्यू लिंक में ओपन किया, ये सैम क्लब पे सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसकी प्राइस आ गई $19.98, मतलब $20 की है। इसका नाम हमने किया कॉपी। इसको कॉपी करके अगले टाइम में गूगल पे आया, इसको मैंने यहाँ किया पेस्ट, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देख लें, ये फर्स्ट सर्च रिजल्ट आ गया और ये सेकंड, जैसे मैंने बताया था अमेजोन के दो आएंगे। आपने पहले फर्स्ट वाले को ओपन कर लेना। अब ये प्रोडक्ट आपकी देख लें, पहली नज़र में तकरीबन सेम है, मतलब ये अमेजोन पे सेल हो रही है और ये फर्स्ट सर्च रिजल्ट में आपको मिल गई है। समझ आ गई यहाँ तक? जो हमारा वेंडर है वहां से हमने पूरा नाम कॉपी करके गूगल पे किया, तो अमेजोन की मार्केट प्लेस में नंबर 1 पे प्रोडक्ट आके शो हो जाएगी अगर वो ट्रेंडी हुई। तो यहाँ तक ओके हो गया, एक दफा बता दें। ओके अब यहाँ पे हमारी हंटिंग के 6 स्टेप शुरू होने हैं। वो पहला स्टेप नहीं था, ये तो सिर्फ हमने मैच करनी थी कि ये चीज़ अमेजोन पे सेल हो रही है या नहीं। 6 स्टेप अब जाके शुरू होने हैं इसके बाद। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, 6 ना, वो कभी 7 भी हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, ये ना एंड पे आपकी सारी हंटिंग्स आया हो, पहली नज़र में ना सनसनी नज़र मार लें। एक मैच जरूर करनी है अपने प्रोडक्ट की, एक एक चीज़, लाइक 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं आना चाहिए अपने प्रोडक्ट में। वो ए टू ए मैच करेंगे हम थोड़ा आगे जाके, लेकिन एक सनसनी नज़र मार लें
कि आपके प्रोडक्ट वाकई मैच हो रही है नहीं। अब ये इसको हम एक दफ़ा देखें और इसको देखें तो आम बंदे को पता लग रहा है कि वाकई प्रोडक्ट तकरीबन सेम है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ ये प्रोडक्ट सही है, मैं इस पर अपनी हंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। अब इस पे 6 स्टेप आपने देखने हैं। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, आवाज आ रही है? हेलो, अभी आ रही है सही? ओके, आपकी प्रोडक्ट दिख गई आपको, सैम पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अब आपने देखना, ये तो आपने देख लिया कि सैम पे भी बड़ी और अमेजोन पे सेल हो रही है, लेकिन अब हमने ये चीज़ आगे कंफर्म करनी है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लगा देता हूँ अपने अकाउंट पे तो ये मेरे दुकान पे, मेरे अकाउंट पे सेल होगी या नहीं, मतलब इसके ऑर्डर्स मुझे आएंगे या नहीं, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब हंटिंग हमारी वो चीज़ है, प्रोडक्ट तो हमने ढूंढ ली कि सैम पे भी पड़ी और अमेजोन पे भी सेल हो रही है। अब हमारे 6 स्टेप्स शुरू होने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? अब आप अपने आप को यहाँ अपने एज अ कस्टमर देखना है, आप एज अ कस्टमर आते हैं तो यहाँ पे टच करेंगे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ये अमेजोन आपको कह रहा है कि यहाँ पे सारे बाइंग ऑप्शंस देख लो, कितने लोग इसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं। अच्छा, तो सी ऑल बाइंग ऑप्शंस में इसको क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन आपको सारे यहाँ पे दिखा देगा कि इतने सेलर्स हैं जो ये सेल कर रहे हैं, ये इनकी प्राइजेस हैं। ये $30.25 पे बेच रहा है, ये $31.85 पे बेच रहा है, $34 पे बेच रहा है, $37 पे बेच रहा है, $39 पे बेच रहा है। ऐसे ये पूरी लिस्ट है इनकी, ये यहाँ तक सेलर्स बेच रहे हैं, इसके आगे नहीं है कोई भी। अब सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सेलर लिस्ट निकाल लेनी है, आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी, इधर आपको समझ आ जाएगी खुद ही, इतने तो माशाल्लाह सारे अकलमंद हैं। तो अभी तो नहीं डिस्टोर्शन हो रही मोहम्मद जैन भाई, मेरे ख्याल से चेक करें। ओके, वो मतलब यहाँ आपको समझ आ जाएगा, इन साइड पे आपको दिख जाएगा जैसे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस लिखा है, यहाँ पे कहीं आ जाएगा सेलर ऑप्शंस, ये हाउ मच सेलर्स आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। वहां पे आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने एक ऐसी हमेशा सेलर की लिस्ट खुल जाया करेगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये सारे सेलर्स बैठे हैं, इनमें ये देखना है अपने सेलर का नाम आपको शो हो रहा है, जनरल सी बात है, आपको पता लग रहा है कि ये जेपीवी लॉजिस्टिक्स बेच रहा है, इस सेलर का नाम J1 क्लिक है, ये आम जनरल सेंस वाली बात है, सामने नाम हमें शो हो रहे हैं सेलर्स के। अब ये $30.25 की बेच रहा है जेपीवी लॉजिस्टिक्स नाम से एक स्टोर, ये बेच रहा है J1 क्लिक नाम से एक स्टोर, ये बेच रहा है वाइस वेंचर ग्रुप इनकॉर्पोरेशन नाम से एक स्टोर। अब इधर हमने क्या देखना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन बेच रहा है, हमने सबसे पहले यहाँ पे देखना है शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। अगर तो शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय में सेम नाम है एक स्टोर का, जैसे जेपीवी लॉजिस्टिक है या जैसे J1 क्लिक है, तो इसका मतलब ये बंदा ड्रॉप, सॉरी इंटरनेट कॉल आ गई थी। तो अगर तो शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय में सेम स्टोर है, सेम नेम है, ये वाइस वेंचर ग्रुप है, सेम है, डील्स और है, सेम है, T2R LLC है, सेम है, इसका मतलब ये बंदे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। जनरल सी बात है, ड्रॉप शिपिंग का मैंने सिर्फ बताया था, दूसरा नाम है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब ऑर्डर भी मर्चेंट ने लेना है, दुकानदार ने लेना है, मैंने लेना है, चीज शिप मैंने करनी है, डिलीवर भी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है सोल्ड बाय, ऑर्डर भी ये बंदा खुद ले रहा है, शिप फ्रॉम, चीज अगले कस्टमर को ये बंदा खुद भेज रहा है, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। इस ये प्रोडक्ट, ये पहला रूल है, आपने चेक करना है कि यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग हो रही है प्रोडक्ट पे। अगर ये ड्रॉप शिपिंग ना हो रही हो तो यहाँ क्या हो सकता है, उसका सीन ये हो जाता है, शिप फ्रॉम या सोल्ड बाय में से किसी एक जगह या दोनों जगह लिखा आ जाएगा amazon.com। मैं एक मिनट आपको दिखा भी देता हूँ।
ये चीज, ये अभी मैंने इंस्पेक्ट करके इसको थोड़ा चेंज किया है। ये देखें यहाँ अगर कहीं लिखा आ जाता है, आप देख रहे हैं सारे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जेपी लॉजिस्टिक बैठा है, इसको एक मिनट इग्नोर कर दें, इसको एक सेकंड इग्नोर कर दें। यहाँ पे भी हमने देखा शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय सेम है, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, अचानक आपकी नजर पड़ती है कहीं लिखा आ गया सोल्ड बाय ये स्टोर, लेकिन शिप फ्रॉम amazon.com या अमेजोन अकेला लिखा होगा, वो आपको उसे देखते साथ समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये प्रोडक्ट पे ड्रॉप शिपिंग के बजाय होलसेल और पीएल दोनों हो रहे हैं। अब वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर तो सोल्ड बाय स्टोर का नाम हो और शिप फ्रॉम अमेजोन हो, तो मैंने तब स्टार्टिंग में बताया था कि जो होलसेल होती है उसमें ऑर्डर आपने खुद लेने होते हैं, चीज़ आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेज देनी है, वो खुद उसको शिप करेगा। ऑर्डर स्टोर लेगा या बंदा लेगा जिसका अकाउंट होगा, चीज़ अमेजोन के वेयर हाउस में अमेजोन भेजेगा। इसका मतलब इस प्रोडक्ट पे होलसेल हो रही है, एक होलसेलर बैठा है, बाकी चाहे ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं लेकिन एक होलसेलर बैठा है। ये प्रोडक्ट आपने छोड़ देनी है। इसका हमें नुकसान क्या होगा? अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं $30, $35, $33, तो वो होलसेलर है, उसने 15-20 लाख इन्वेस्ट किया है, तो वो कम प्राइस में बेचेगा, उसका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाएगा। वो सेम जो है प्रोडक्ट जो हम 35 की सेल कर रहे होंगे, वो 25-26 की सेल करने लग जाएगा। तो इसलिए हमें जल्दी ऑर्डर नहीं आएगा। एक कस्टमर देखेगा कि यार मैं ज़्यादा सेफ हूँ, एक ड्रॉप शिपर के बजाय अमेजोन खुद मुझे चीज़ भेज रहा है, ऑर्डर हमेशा होलसेल वाले को जाएगा। ये फर्स्ट सीन ड्रॉप शिपिंग, सारे स्टोर नेम शिप फ्रॉम सोल्ड बाय सेम होगा। सेकंड सीन सोल्ड बाय स्टोर हो, शिप फ्रॉम amazon.com हो जाएगी, इसको होलसेल कह देंगे, प्रोडक्ट पे हो रही है। थर्ड, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। जिस प्रोडक्ट पे ये लिखा आ जाए उसका मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इधर। ये एक प्रोडक्ट है। अब आपको मैंने कहा था सबसे पहले, अभी फर्ज करें अगर हम यहाँ हंटिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस टाइम MI मार्ट्स है, इस बंदे को ऑर्डर जा रहे हैं। ये जो बाय बॉक्स है ये आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी कैसे देखना है इस टाइम किसको ऑर्डर जा रहे हैं। इस टाइम इस बंदे को ऑर्डर जा रहे हैं MI मार्ट्स को। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा ज़हन लड़ाएंगे तो आपको सेलर लिस्ट भी मिल जाएगी। इसमें ये लिखा हुआ है सेलर लिस्ट, न्यू 16 सेलर्स फ्रॉम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको सारे सेलर दिखा देगा जो ये चीज़ बेच रहे हैं। इस टाइम 197 वाले सेलर को ऑर्डर जा रहे हैं MI मार्ट्स, जो हमने ऊपर देखा था। नीचे बाकी सारे सेलर बैठे हैं जो ये चीज़ बेच रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया सीन जो मैं दिखाने के लिए इधर आया था। शिप फ्रॉम amazon.com एंड सोल्ड बाय amazon.com। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अमेजोन खुद बेच रहा है। जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन खुद बैठा हुआ है, खुद सेल कर रहा हो, सेल भी खुद कर रहा हो, शिप भी, वो प्रोडक्ट भी आपने स्किप कर देनी है, वो भी आपके लायक नहीं है। उसकी मेन रीजन क्या है कि आपने वो प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख लगा लें या करोड़ लगा लें, लेकिन अमेजोन के पास वो चीज़ होनी है अरबों में, लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके पास होगी। अगर हम वो चीज़ सेल करते हैं $100 की, तो अमेजोन सेम चीज़ सेल कर रहा होगा 20 या 30 डॉलर्स की। और उनके एल्गोरिथम के हिसाब से ऑर्डर अमेजोन को ही जाएगा, वो कस्टमर को बाद, क्योंकि उनकी खुद की मार्केट है। जो चीज़ वो खुद सेल कर रहे हैं तो वो खुद पहले ऑर्डर्स लेंगे, कस्टमर को बाद में ऑर्डर्स देंगे। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या था, सेलर लिस्ट में है, इधर से ऐसे, और दूसरे सीन में आपको बता दिया, नीचे जाके आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये चेक कर लें शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। अभी ये तो मैंने इंस्पेक्ट किया था, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सही हो जाएगा। तो ये देख लें, अब इस प्रोडक्ट पे सारे नाम सेम है, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, गैजेट बार्न, N4 मार्केट, T2R LLC, डील्स, वाइस वेंचर ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, J1 क्लिक और JPB लॉजिस्टिक्स। 7 सेलर हैं, 7 के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ना होलसेल हो रही है ना PL हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ये प्रोडक्ट पास कर गई, मतलब 6 स्टेप में से पहला स्टेप पास कर गई। सेकंड स्टेप जो आपने इसके फौरन बाद करने हैं, फौरन बाद आपने ये करना है, अब अमेजोन पे करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, करोड़, आज से 5 से 7 पहले अमेजोन के ऊपर 12 से 13 करोड़ प्रोडक्ट्स थी। खुद ही अंदाजा लगा लें आज कितनी होंगी। अब आप कहेंगे यार प्रोडक्ट्स तो इतनी ज्यादा हैं, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड में ट्रेंडी, कौन सी है जिसका मैं अभी लगाऊं तो मुझे विद इन सम आवर्स या विद इन सम डेज मुझे ऑर्डर आ जाए। आपने चेक कर लिया इस प्रोडक्ट पे ड्रॉप शिपिंग ही हो रही है, होलसेल या PL नहीं हो रहा? आप इस पे एंड पे आ जाए,
इधर एक हमेशा टैब बना होगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का। ये 2 स्टेप्स हमारे यहाँ पे होने हैं कंप्लीट। सबसे पहला वो हो गया ऊपर, दूसरा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आपको एक हमेशा एक मिलेगा बेस्ट सेलर रैंक। अब इसका सिंपल समझ ही होंगे कुछ लोग तो मेरे ख्याल से बताने से पहले, नहीं तो समझा देता हूँ। सिंपल ये है, कौन सी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का रैंक अच्छा होगा उसका ऑर्डर जल्दी आएगा। इन सिंपल वर्ड, क्लास में एक बच्चा पोजीशन होल्डर है, उसकी फर्स्ट पोजीशन है तो वो अच्छा है, उसकी 10th या 20th पोजीशन है तो उसका नालायक कहेंगे। इसी तरह इसका ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसका जो क्राइटेरिया होता है जो लोग बताते हैं वो होता है 1 लाख तक का प्रोडक्ट हंट कर लें जिसका BSR 1 लाख हो। लेकिन हमने इसको स्ट्रिक्ट करके ना रखा है 30,000 तक। प्रोडक्ट वो देखे जिसका BSR 30 to 50,000 तक हो। ऐसी प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो आपको विद इन फ्यू आवर्स या विद इन 24 आवर्स ऑर्डर आपके अकाउंट पे आ जाएगा, चाहे लाख रुपए की प्रोडक्ट हो, चाहे 10 लाख की हो या चाहे 20,000 की हो। आपने BSR देखना है। अब इस प्रोडक्ट का BSR है 20,90,000, मतलब बहुत गंदा है। जैसे ही आपने देखा कि BSR इतना ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट पहला स्टेप तो पास कर गई थी, सेकंड स्टेप नहीं पास करके गई, मतलब ये प्रोडक्ट ज़ाया होगी। फर्स्ट में आपने चेक कर लेना है इस पर ड्रॉप शिपिंग ही हो रही है, सेलर सारे ड्रॉप शिपर बैठे हैं, अगर कोई होलसेल वाले हैं PL वाले बैठे हैं तो छोड़ दें, मतलब इन शॉर्ट सोल्ड या शिप में से कहीं एक जगह Amazon.com आ गया तो प्रोडक्ट छोड़ दें। सेकंड स्टेप, नीचे आते जाना है। नीचे ना आपको मैं बता देता हूँ, कभी आपको BSR ना मिले, एक जगह ना आपने देखा अगर रिव्यूज आते हैं सबसे नीचे, प्रोडक्ट के रिव्यूज और लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूछे होते हैं, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का टैब हमेशा यहाँ उसके ऊपर होगा थोड़ा सा। इधर आपने बेस्ट सेलर रैंक देखना है, BSR, मतलब उस प्रोडक्ट का रैंक क्या है, इन शॉर्ट उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन आपको पता है जितनी कम हो, फर्स्ट हो तो बहुत अच्छी है, सेकंड हो तो उससे थोड़ी गंदी, थर्ड हो तो उससे गंदी, ये सीन है। BSR आपने देखना है हमेशा 30,000 से 50,000 तक, मतलब 50 से नीचे नीचे हो, 30 भी चलेगा। 1,000 BSR वाली अगर आप प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं ना तो 20 से 30 मिनट में इसका ऑर्डर आ जाएगा आपको कस्टमर की तरफ से। ये BSR डेली बेसिस पे चेंज होता है, ये एक किस्म का ट्रेंड होता है कि आज कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकी, आज कौन सी ज्यादा बिक रही है, अमेजोन का एल्गोरिथम डिसाइड करता है। 2 स्टेप्स हो गए आप लोगों के क्लियर। फर्स्ट, ड्रॉप शिपर्स की लिस्ट देखना कि उसमें ड्रॉप शिपिंग हो रही है या PL या होलसेल तो नहीं हो रहा। सेकंड, उस प्रोडक्ट का रैंक देखना कि वो प्रोडक्ट का रैंक कितना अच्छा, उसका ऑर्डर कितनी देर में आएंगे। ये एक दफा मुझे कंफर्म करें, क्लियर हो गया सारों को? ओके, इसके आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आपको BSR ये तो 20 लाख है, आपको एक अच्छे BSR वाली प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो हमारे क्राइटेरिया मैच करती हैं, हम सेल कर रहे हैं। ये है बेस्ट वे का फूल। ये बेस्ट वे का एक पूल है। अब इसकी प्राइस इस टाइम जिस बंदे को ऑर्डर जा रहे हैं वो इसको सेल कर रहा है $620 पे। अब सबसे पहला स्टेप इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, Amazon पे अच्छी मिल जाती है, तो उसको सैम पे ढूंढने का भी तरीका है, हम Amazon के A to Z नाम कॉपी करके उसको गूगल पे पेस्ट कर दें। जैसे हमें वहाँ Amazon पे मिली थी प्रोडक्ट, ऐसे ही सेम हमें वेंडर पे मिल सकती है। मैंने Amazon से कॉपी की है तो मुझे सबसे पहला सर्च रिजल्ट ये सैम क्लब आ गया जो मेरा वेंडर है, मतलब ये सैम क्लब पे अवेलेबल है। सनसनी से नजर मार के मैच कर लें जो कि पता लग रहा है कि वाकई सेम प्रोडक्ट है। नहीं, ये रही। ये पहली नजर में ना आइडिया हो जाता है कि ना प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमने यहाँ पे क्या लगाना है, सॉरी ये तो फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप, ये सेलर लिस्ट है तो 37 सेलर्स इस टाइम बेच रहे हैं, हम लिस्ट ओपन कर लेंगे। सबसे ऊपर टॉप पे वो बंदा आ जाएगा जिसको इस टाइम ऑर्डर जा रहे हैं, ये देखें 620 पे बेच रहा है, विजन MGT। सेल भी वही कर रहा है, शिप भी वही कर रहा है, मतलब वो ड्रॉप शिपर है। अब नीचे एक बंदा हाफ प्राइस में, अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव या मोर देन द हाफ प्राइस,
सेल कर रहा है $342 पे। अब लाइक वो बंदा ये चीज सेल कर रहा है 1 लाख और तकरीबन 24,000 रुपए की। ये बंदा सेल कर रहा है ये बंदा सेल कर रहा है जस्ट 70,000 की। अब आप पूछोगे यार वो 1,20,000 वाले को क्यों ऑर्डर जा रहे हैं, ये बंदा सेम चीज 70,000 में दे रहा है, इसको क्यों नहीं ऑर्डर जा रहा है। यही चीज है मेन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स। नहीं तो चीज लेके तो कोई भी बेच दे, ये मेन चीज है कि एल्गोरिथम को समझना, इसकी सारी बेसिक समझना, टेक्निक समझना। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हो जाएगा। अब इसमें 37 सेलर्स हैं। एक सनसनी से नजर मार लेते हैं कि इसमें सारे ही ड्रॉप शिपर बैठे हैं, कोई होलसेलर या कोई पीएल नहीं बैठा, प्राइवेट लेवल वाला नहीं बैठा। ये अब काफी लंबी लिस्ट है तो इसका मुझे वैसे पता ही आइडिया है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद मैंने जैसे बताया था हमने नीचे आ जाना है। नीचे अभी ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये जब देखा क्वेश्चन आंसर आ गए, इससे ऊपर देखना थोड़ा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का टैब होगा। इसके अंदर हमने दूसरे स्टेप में देखना था बेस्ट सेलर रैंक, BSR। मैंने आपको बताया था कि 50,000 से नीचे नीचे अगर BSR हो तो वो अच्छा होता है, बहुत इतना अच्छा होता है कि 24 घंटों के अंदर आप आज अपनी लिस्टिंग करें अपने अकाउंट पे तो आपको विद इन 24 आवर्स ऑर्डर आ जाएगा 50,000 से नीचे रैंक वाली प्रोडक्ट का। मतलब इसमें रैंक ऐसे वेरी करता है। अब इस प्रोडक्ट का रैंक है 2000। अच्छा रैंक ना, ये आपको 3 4 दिख रहे होंगे, जैसे ये 100 भी दिखा रहा है कि पोटैटो लॉन एंड गार्डन कैटेगरी में, ये दिखा रहा है 322 है पूल्स इस कैटेगरी में, लेकिन हमने सबसे ऊपर वाली लाइन देखनी है हमेशा, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। अब इसमें 2177 इसका रैंक, मतलब बहुत अच्छा है। इससे मुराद ये है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल के लिए अभी लगाता हूँ 100 की क्वांटिटी भी, तो एक रात में मुझे 100 के 100 ऑर्डर्स आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट का रैंक कितना अच्छा है, इसके इतने ज़्यादा आजकल ऑर्डर्स आ रहे हैं। 2 स्टेप्स थे ये। थर्ड स्टेप, थर्ड थोड़ा इजी वाला कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे कंटिन्यू। थर्ड जनरल से होता है, वो ये कि आपने सेलर का नंबर देखना है। ये थर्ड पहले ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, जब से कंपटीशन बढ़ा ये थर्ड स्टेप ना इतना ज़रूरी नहीं रहा। सेलर नंबर देखना है कि 5 से मिनिमम 5 सेलर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। मतलब ये ना हो कि आप प्रोडक्ट देख लें बाकी मैच कर लें, उसके बाद में सिर्फ एक या दो बंदे सेल कर रहे हैं, उसका ये मतलब होगा कि उन्होंने ब्रांड से अप्रूवल ली हुई है। वॉइस डिस्टॉर्शन आई थी तो अभी हो गई है सही। थर्ड स्टेप तब ज्यादा इन्वॉल्व होता था जब ओके जब मैं बता रहा था कि जब कंपटीशन कम होता था, आजकल कंपटीशन बहुत है। थर्ड स्टेप में हम देखते होते थे, यहाँ आपको नंबर ऑफ सेलर दिख रहा है कि ये 37 सेलर सेल कर रहे हैं। जब आपने वहाँ सेलर्स को मैच करना है तो आपको वहाँ पता लग जाना है ऊपर कि इस प्रोडक्ट को 37 सेलर सेल कर रहे हैं, एक जो जिसको ये ऑर्डर चाह रहे हैं, नीचे लिखा है 36 अदर ऑप्शंस। इसका क्राइटेरिया मिनिमम 5 बंदे एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। अगर एक या दो कर रहे होंगे तो इसका मतलब है उन्होंने ब्रांड से अप्रूवल ली होगी, अमेजोन से इस प्रोडक्ट की अप्रूवल ली है। नहीं तो और बंदे भी वो चीज़ सेल कर सकते थे। अगर उसका BSR भी अच्छा है फिर भी एक दो बंदे सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने ब्रांड से अप्रूवल लिया, आप वो चीज़ नहीं सेल कर सकते। मिनिमम 5 बंदे सेल कर रहे हो। मैक्सिमम का पहले हमारा क्राइटेरिया होता था 25 to 35, लेकिन अब चाहे 100 बंदे भी सेल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। 6 स्टेप में से 3 हो गए क्लियर, बाकी 3 भी अभी भी सिखा सकता हूँ, लेकिन ना वो इंशाल्लाह कल भी रखते हैं ताकि ज़्यादा फास्ट ना चले, सारों को समझ आ जाए। 3 एक दफ़ा क्लियर हो गए तो बता दें, उसके बाद लेक्चर का हल्का सा ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन वगैरह फिर एंड करते हैं।
चलें ठीक है, जनरल रिव्यू स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप शिपिंग आपको समझ आ गई, एक चीज एक जगह से लेके आगे। ड्रॉप शिपिंग अगर कोई आपसे जनरल पूछे क्या है, तो हमने पहले चीज बेच दी, अमेजोन अकाउंट पे पहले ऑर्डर ले लिया, हमने चीज नहीं लेके रखी हुई घर, हमने चीज पहले बेची है, बाद में हमने अपने कस्टमर के लिए चीज खरीदी है। मेन बेसिक ड्रॉप शिपिंग ये चीज है। ओके, वो आ गया। इसमें अब ड्रॉप शिपिंग में हमारा अकाउंट आ गया, मतलब हमने शॉप बना ली अपनी। अब हमने इस पे सेलिंग स्टार्ट करनी है। बाकी चीज़ें तो बाद में, सबसे पहले हमने दुकान किस चीज़ की बनाई है, हमने क्या अंदर सेल करना है। अच्छा, अमेजोन में फिक्स नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट सेल करें या किस चीज़ की दुकानें, फिक्स नहीं होता। आपने डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स हंट करनी है, या वीकली चेंज करनी है, मंथली चेंज करना है, जो मर्जी इसमें अंदर लगाएं, जो मर्जी कैटेगरी सेल करें। अब दुकान बन गई आपकी, ये आपका सेलर सेंटर आ गया। अब आपने हंटिंग स्टार्ट करनी है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल करूं। हंटिंग का मैंने पहले बताया था, हंटिंग को आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या अगर स्किल सीख लें अपने प्रोडक्ट हंटिंग, तो ऐसे ऐसे हैं कि लोगों को अमेजोन का और कोई काम करना नहीं पड़ता। वो हंटिंग से अपनी फ्रीलांसिंग का लिंक कर लेते हैं, फाइवर पे गिग्स बना लेते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, अपने इंटरेक्शन बनाए लोगों के साथ, वहां पे आपको ऑर्डर्स आएंगे कि यार मुझे डेली की 10 प्रोडक्ट्स हंट कर दो, मैं डेली आपको 5000 पे करूंगा, एक प्रोडक्ट का आपको 2000 पे करूंगा। आवाज आ रही है सर? तो डेली का आपको कहेंगे मैं इतना पे करूंगा इतना, तो हंटिंग से आप ऐसे विदाउट, सबसे पहला तरीका अमेजोन में विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने का ये है हंटिंग से। हंटिंग अब कैसे स्टार्ट करनी है, हंटिंग के लिए 3 वेबसाइट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमारे सेलर सेंटर। डाले एक मिनट। हाँ कहते, अच्छा तो हंटिंग में आपने सबसे पहले आपका सेलर सेंटर चाहिए। सेलर सेंटर के बाद आपको amazon.com। सेलर सेंटर आपकी शॉप है, लेकिन चीज़ें यहाँ बिकती है, इसलिए हमने amazon.com के हिसाब से प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो यहाँ पे सेल होती हैं। तो थर्ड आपका वेंडर जहाँ से आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ये 3 वेबसाइट चाहिए। अब अर्निंग आपने क्या स्टार्ट करनी है, जो मेरा पर्सनल तरीका है सबसे अच्छा, जिसको मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइज तरीके से चले। ये आपने वेंडर अपना ओपन कर लिया, इसके अंदर आपके आ जाए इसकी कैटेगरीज हैं, इसके डिस्को कैलेंडर डिपार्टमेंट्स में। 2 डिपार्टमेंट्स आपको कहा है, ये ग्रोसेस वगैरह छोड़ देनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ देनी है। ग्रोसेस वगैरह खराब होने के चांसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, कस्टमर कंप्लेन बहुत ज़्यादा आएगी। उसके अलावा ये कैटेगरीज हैं आपके पास। अब आप होम में आ जाएं, सबसे पहली कैटेगरी को पकड़ें, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। आगे इसकी सब कैटेगरीज आ गई। आपको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ कि मैं क्यों सब कैटेगरी ओपन करने का कह रहा हूँ। ये प्रोडक्ट्स नहीं सही ओपन होंगी, ये मिक्स अप हुई हुई हैं सारी। इसकी फर्स्ट सब कैटेगरी को ओपन कर लें, यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स सही शो होना शुरू हो गई, मतलब ना मिक्सअप नहीं हुई। अब मैंने इसमें प्रोडक्ट मैच करनी शुरू करनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम नई प्रोडक्ट कर लेते हैं कोई, लाइक ये सनसेट रोलर कूलर है इग्लू कंपनी का। ये प्रोडक्ट आप चेक कर रहे हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन होगी सैम्स क्लब पे। इधर से सबसे पहला काम, इसकी प्राइस देख ली। सबसे पहले अपने वेंडर मैच करने से पहले देखना शिपिंग अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर शिपिंग अवेलेबल नहीं है, मैं वहां से ऑर्डर ले लूंगा तो पीछे चीज आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, शिपिंग अवेलेबल नहीं है, तो मैं कस्टमर को भेजूंगा ही नहीं, ऐसे मेरा अकाउंट रिस्क में आ जाएगा। तो शिपिंग सबसे पहले देखनी है अपने अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद इसका कर लिया कंप्लीट नेम कॉपी, उसको गूगल पे आके कर लिया पेस्ट। अब सबसे पहले सर्च रिजल्ट सैम क्लब का आ गया, सैम से तो हम कॉपी करके आए। सेकंड नंबर पे आपको देख रहे हैं अमेजोन के 2 सर्च रिजल्ट्स आ गए। फर्स्ट वाले को ओपन कर लें। अब सबसे पहले मैंने कहा था सनसनी से मैच कर लेना प्रोडक्ट हो रही है या नहीं। अब एक ये प्रोडक्ट है, अमेजोन पे प्रोडक्ट ये है। ये आपको मे बी जल्दी दिखने में फर्स्ट लुक में सेम लगे, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। बल्कि फर्स्ट लुक में पता लग रहा है कलर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कलर ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है जो उसके साथ मैच कर रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट नहीं हो रही मैच। पहला स्टेप है, मतलब ये सनसनी हमारी नहीं हुई मैच, इसको यहाँ पे आपने छोड़ दिया।
अब मैं आपको अपनी किसी प्रोडक्ट से ना मैच करके दिखाता हूँ। अभी हम कायाक पे आ जाते हैं, अभी मैंने रिसेंट सर्च की हुई है। अभी एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने ओपन की, ये मैंने इसका कंप्लीट नेम कॉपी किया जो कि अपना यहाँ से, इसके सबसे पहले यहाँ पे शिपिंग देख लेनी है। इसमें 5 कलर्स अवेलेबल हैं। अब मैं ब्लू देखता हूँ, उसकी शिपिंग अवेलेबल है, येलो वाले के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये लिखा आ गया शिपिंग आउट ऑफ स्टॉक, इसको छोड़ देना है। ऑरेंज कलर अवेलेबल है, पिंक एंड ग्रीन अगेन आउट ऑफ स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू पे कर लेते हैं, ब्लू पे आ जाते हैं। इसका नाम क्या है, यहाँ से कॉपी, सर्च एट गूगल, मतलब पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्च भी हो जाती है। अभी अमेजोन के सर्च रिजल्ट्स आ गए, फर्स्ट में पिंक है, सेकंड में ग्रीन है। अब अगर मुझे यहाँ नहीं मिल रही तो मैंने उसका नाम कॉपी किया है, मैं यहाँ इसके आगे लिख दूंगा ब्लू। ये सैम्स क्लब पे, वॉलमार्ट पे आ गई, ये अमेजोन का सर्च रिजल्ट आ गया, सेम चीज ब्लू में। amazon.com पे आपने चीज ओपन कर ली। अब आपने फर्स्ट लुक जरा देख ली तो आपको दिखने में लग रहा है कि चीज सेम है। तो इसके बाद ओके, तो इसके बाद यहाँ से हो रही है मैच। फर्स्ट स्टेप वही, सेलर लिस्ट देख लिया आपने, सेलर लिस्ट के अंदर आपने वही देख लिया, सोल्ड बाय एंड शिप फ्रॉम सेम है, सारे स्टोर्स ही हैं वहाँ पे दोनों साइड्स पे, अमेजोन तो नहीं है कहीं। तो ये आपने तसल्ली कर ली, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। ओके, सेकेंडली नीचे आ गया, ये उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, ये आ गया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको यहाँ इसका मिल गया बेस्ट सेलर रैंक, जो कि इसका है 6000। हमने हमेशा फर्स्ट लाइन वाले को देखना है, 6000, मतलब इसके ऑर्डर्स बहुत जल्दी आएंगे, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। दूसरे स्टेप भी अपना पूरा हो गया। थर्ड स्टेप, कितने सेलर बेच रहे हैं, ये आपको यहाँ दिख रहा है 33 सेलर्स इसको इस टाइम बेच रहे हैं। 3 स्टेप अपने पूरे हो गए, प्रोडक्ट कंप्लीट। 3 स्टेप्स तक हमारी प्रोडक्ट अभी तक ओके है, बाकी 3 स्टेप इंशाल्लाह कल करेंगे मैच। तो स्क्रीन अभी ओके है, अभी भी स्क्रीन फ्री है? ओके ठीक है, अगर तो रह गया है तो दोबारा 1 मिनट सेकंड में बता देता हूँ। यहाँ से आपने इसका नाम कॉपी किया, अमेजोन पे प्रोडक्ट ओपन कर लिया, आपको मिल जाएगी सर्च रिजल्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर लिस्ट, यहाँ पे इस टाइम ये बता रहा है कि 144 पे इस टाइम सेल हो रही है और ये बंदा बेच रहा है। इसमें भी देख लें, शिप और सोल्ड दोनों में स्टोर है, अमेजोन नहीं है। अगर यहाँ पे अमेजोन दिख जाए स्टार्ट में तो प्रोडक्ट छोड़ के भाग जाए। अब आपने सेलर लिस्ट ओपन करके सारी तसल्ली कर ली कि इसमें अमेजोन कहीं भी नहीं बैठा, तो मतलब फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, एक्सप्लेनेशन से नीचे आ गया, यहाँ BSR इसको हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म बेस्ट सेलर रैंक, इसको BSR कहते हैं। 6000 है इसका, 6387। इट मीन्स के बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, विद इन 24 आवर्स क्या, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन 1 to 2 आवर्स अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट होती है। जो लोग कहते हैं ना कि अमेजोन का काम रात का है, वो इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ पाकिस्तान के रात शाम 6 बजते हैं, वहाँ वहाँ सुबह के कई स्टेट्स में 7 बजते हैं, अमेरिका में कई 12 आवर्स का डिफरेंस है, कई 11 आवर्स का है। तो ऑर्डर्स आना शाम 6-7 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ अपने अकाउंट पे लगाते हैं और आपके अकाउंट की हेल्थ वगैरह अच्छी है, तो क्या आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे आपने जज करनी है। तो विद इन फ्यू आवर्स आप इसके ऑर्डर्स ले सकते हैं, आपको खपना नहीं पड़ेगा। तो सेकेंडली ये, थर्ड, कितने सेलर्स इसको बेच रहे हैं। शिपिंग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ किसी भी प्रोडक्ट में। ये देखें, शिपिंग में ये लिखा है गेट इट बाय अगस्त 1। जो नहीं अवेलेबल होगी उसमें ऐसे लिखा आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। अब ये अवेलेबल है तो बस ये लिखा होगा शिपिंग गेट इट बाय अगस्त 1। अब ये नहीं अवेलेबल, इसमें लिखा आ जाएगा शिपिंग आउट ऑफ स्टॉक। शिपिंग आउट ऑफ स्टॉक को पिकअप या डिलीवरी अवेलेबल हो में कोई फायदा नहीं, हमें जस्ट कंसर्न है तो अपनी शिपिंग से, हमें और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट अमेजोन पे प्रोडक्ट क्यों नहीं देख सकते, वाई वी यूज सैम्स क्लब। अमेजोन पे आपने सेल करनी है, सेल कहाँ से लेके करनी है, वो सैम्स क्लब है, ये आपका वेंडर है। अमेजोन आपकी शॉप है, अमेजोन सेलर सेंटर आपकी शॉप है, यहाँ पे जो आप चीज़ सेल के लिए लगाएंगे वो कस्टमर को amazon.com पे शो होगी जो आप बेच रहे हैं।
अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरी शॉप है, ये मैंने इसके अंदर प्रोडक्ट्स लगाई हैं। अच्छा, वो आप इसलिए नहीं कह रहे कि आपके पास सैम क्लब की मेंबरशिप लॉगिन नहीं है, वो मैं 2-3 मेंबरशिप दे दूंगा ग्रुप में 1-2 दिन में, तो सारे लॉगिन कर लें, वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अकाउंट बनाना सिखा दें, ये पहले एक दफ़ा ड्रॉप शिपिंग सीख लें, अकाउंट नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो इंशाल्लाह इसके बाद। तो इसके बाद अपना आ जाता है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेंट्री। ये मेरी 2 इन्वेंट्री लगी हुई है, मैंने यहाँ लिस्ट किया हुआ है कि मेरे पास ये 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि अमेजोन पे क्यों नहीं देख सकते? अमेजोन पे कस्टमर को दिखेगा, ये एक्सट्रीम कॉमर्स वाले को ऑर्डर जा रहे हैं। अब यहाँ सेलर लिस्ट में मेरा अकाउंट भी होगा शो, है ना, यहाँ पे शो होगा अहमद शॉप्स, ये मेरा अकाउंट आ गया, मैं इसको $240.70 पे लिस्ट करके बैठा हूँ। तो ये कस्टमर जो आएगा मेरा, उसको शो होगा कि अहमद शॉप ये चीज़ बेच रहा है Amazon.com पे। अब चीज़ तो अहमद शॉप बेच रहा है, यहाँ से कस्टमर मुझे ऑर्डर दे देता है, तो मैंने चीज़ लेनी कहाँ से है? चीज़ मैंने सोर्स करनी है सैम्स क्लब से। अगर मुझे वो सिवाइल की चीज़ जो आपको दिखाई उस पर ऑर्डर आ जाता है, तो मैं सैम क्लब से अपने कस्टमर के घर ये चीज़ भेजूंगा। ये वो सेम चीज़ है जो वहाँ पे आपने लगी देखी है, वहाँ से मुझे ऑर्डर आ जाता है, तो मैं सैम क्लब पे आके भेजूंगा। इसलिए हमने चीज़ ही वहाँ वो सेल करनी है जो सैम क्लब पे सेम चीज़ अवेलेबल हो। अगर हम चीज़ कोई और सेल करते हैं, वो पीछे हमारे वेंडर सैम क्लब पे अवेलेबल ना हो, तो हमें फ़ायदा क्या? ये सीन है। तो ये 3 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। अब किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो माइक ओपन करके या चैट में पूछ लें, फिर सेशन एंड करते हैं। ओके। ओके एवरीवन। चलें ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग इस सेशन की भी होगी, तो कोशिश करूंगा अगर ये भी अपलोड हो जाए। अगर हो सका तो ठीक है, अगर ना हुआ तो कोई नहीं। आपका जो क्वेश्चन हो, जो क्वेरी हो, ग्रुप में पूछ लें, मैं आंसर कर दूंगा खुद। सेकेंडली ये डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह आज शाम को सबको इनबॉक्स पहुंच जाएंगी। और उस्मान भाई थैंक यू वेरी मच यार। और उसके बाद सुबह का सेशन 9 बजे, 9 से 11 बजे के दरमियान कहीं भी स्टार्ट हो जाएगा, 9, 10 या 11 में से किसी एक, और मतलब फिक्स नहीं है ये कौन सा इंस्टीट्यूट वाले साहब है। तो मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, इन्फॉर्म में पहले कर दूंगा, और आप वो भी ज्वाइन करेंगे, सारा कुछ रिपीट भी हो जाएगा। बाकी ये स्टेप्स रिटन फॉर्म में मैं हैं 6, जब बाकी 3 सिखा दूंगा तो 6 के 6 मैं भेज दूंगा कल। तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है सुबह। ग्रुप में 24 आवर्स सब अवेलेबल है। मैं आज बाकी अपने टीम वालों को ऐड कर देता हूँ, तो आप जो पूछेंगे मैं ना आंसर कर पाया तो टीम का कोई ना कोई बंदा अवेलेबल होता है। उसके अलावा मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, आपको नहीं कुछ समझ आती तो आप 1-on-1 सेशन लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। कभी किसी टाइम रात को आपको 3 बजे इशू आता है कि मैं हंटिंग कर रहा हूँ, मुझे ये इशू आ रहा है, मैं अकाउंट हैंडलिंग कर रहा हूँ, ये इशू आ रहा है, आप कॉल पे आ जाएं, आप मैसेज पे आ जाएं, आपको उसी टाइम हर चीज़ गाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।